बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अचानक हैरानकुन खबर सामने आ गई है। पूरी कौम के लिए बड़ी खबर सामने आई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? खबर क्या है, आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं, जो कि आज जिन केसेस की समाअत हुई, उस समाअत का क्या अहवाल है, अदालत ने क्या फैसला दिया है इमरान खान साहब के लिए, क्या खबरें हैं, नवाज शरीफ से रिलेटेड क्या खबरें हैं, कौन किसको बड़ा धोखा दे रहा है, ये खबर भी आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। और इसके अलावा एक शख्सियत जो है वो लंदन फरार हो चुकी है। वो शख्सियत कौन है, आगे चलकर आप साथ ये तमाम तर खबरें शेयर करता हूँ। लेकिन खबर को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सके। सबसे पहले बात करते हैं इमरान साहब के जो केसेस हैं उनके ऊपर। जो हैरान कुन खबर है वो आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशाहनगर केस है वो तो तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन जो साइफर केस है, साइफर केस के सिलसिले में इमरान खान साहब इस टाइम अटक जेल में है। अटक जेल में है और इमरान साहब ने एक दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये समाअत जो है अटक जेल की बजाय खसूसी अदालत में की जाए, जज अबुल हसनात की अदालत में की जाए, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की समाअत करे। लेकिन वो जो इमरान साहब की दरख्वास्त है उसके ऊपर जो फैसला है वो महफूज है, अभी तक महफूज है। जो हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, आमर फारूक साहब, अभी तक उन्होंने वो महफूज फैसला नहीं सुनाया। लेकिन आज जज अबुल हसनात साहब ने शाह महमूद कुरैशी की समाअत की है। उन्होंने जो स्पेशल अदालत है उसमें शाह महमूद कुरैशी को उस अदालत में पेश किया गया। तो शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं एक सियासी कैदी हूँ, मैं बेकसूर हूँ। अगर मैंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है तो मेरी जो जेल है उसके साथ फांसी काट है, मुझे फांसी काट के ऊपर लटका देना चाहिए। मैं फांसी लगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी नहीं की। दूसरी जानब इमरान खान साहब का जो केस साइफर केस है वो सुना गया अटक जेल में। जो जज अबुल हसनात साहब हैं वो अटक जेल में ही इस केस की समाअत उन्होंने की है। और दौरान समाअत कोई लंबी चौड़ी समाअत नहीं हुई, कोई लंबे चौड़े दलाइल नहीं दिए गए, मुख्तसरन समाअत की गई है। और समाअत करने के बाद जो जज अबुल हसनात साहब हैं वो समाअत करके वापस लौट आए अपनी अदालत में। और उन्होंने इमरान खान साहब का जो जुडिशल रिमांड है उसमें 14 दिन का मजीद इजाफा कर दिया, मजीद तोसी कर दी। और 26 तारीख को अब दोबारा 26 सितंबर तक इमरान साहब को जुडिशल रिमांड, इसका मतलब यह है कि उनको जेल में रखा जाएगा। जब भी रिमांड का लफ्ज यूज किया जाता है तो लोग समझते हैं कि कोई टॉर्चर किया जाएगा, जिस्मानी रिमांड होगा। जिस्मानी रिमांड और जुडिशल रिमांड में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इमरान साहब को जुडिशल रिमांड पर 26 सितंबर तक उनको अटक जेल में ही रखा जाएगा। अटक जेल में या फिर हो सकता है स्पेशल अदालत में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब के इस केस की समाअत हो। और ये भी ऐन मुमकिन है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनके पास टाइम रह गया है बहुत थोड़ा, तकरीबन 3 दिन रह गए हैं। और 3 दिन के बाद वो रवाना हो जाएंगे अपने ओहदे को छोड़कर, और उनकी जगह पर जस्टिस काजी फायजी साहब आएंगे। और हो सकता है कि इस केस की समाअत चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फायजी साहब, इस केस की समाअत करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इमरान साहब का जो जुडिशल रिमांड है वो भी 14 दिन का है। और दूसरी जानब से शाह महमूद कुरैशी का भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। तो दोनों जो हैं, जो पाकिस्तानी सियासी लीडरान हैं जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लक है, तो दोनों के केस की जो समाअत है, एक ही केस है, वो नेक्स्ट 26 सितंबर को इस केस की समाअत होगी। इमरान साहब और शाह महमूद कुरैशी 26 सितंबर तक इस केस के सिलसिले में जेल में। हाँ, अलबत्ता बाद में रिहाई हो सकती है और बाद में मामलात किसी दूसरी जानब जा सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं
हैरान कुन खबरों की जानिब। हैरान कुन खबरें कुछ यूं हैं कि कल से मीडिया पर एक शोर मचा हुआ है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। पहले खबर आई थी कि नवाज शरीफ इस माह यानी कि सितंबर में 15 सितंबर को वापस आएंगे। बाद में 21 सितंबर कर दिया गया और बाद में 15 अक्टूबर कर दिया गया और अब 21 अक्टूबर कर दिया गया है और ये ऑफिशियल डेट दी है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। देखिए, पाकिस्तान नवाज शरीफ आ रहे हैं, मेरी नज़र में नहीं आएंगे, उनके प्लेटलेट्स फिर कम हो जाएंगी। खुर्शीद शाह ने भी इस चीज़ का उन्होंने गुमान जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब फिर बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो जेल में जाना होगा। वो उनके लिए कोई यहाँ पर मीठे चावल नहीं पके हुए कि वो यहाँ पर आएंगे और साथ ही मीठे चावल खाएंगे, और उनके लिए कोई खीर नहीं पकी हुई कि उनके लिए तमाम तर चीज़ें बड़ी आसान होंगी। बड़ी आसान नहीं होंगी। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुश्किलात का शिकार होंगे। मेरी नज़र में मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने, जिस तरह इमरान साहब के दौरे हुकूमत में भी जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कहा था कि आप मियाँ साहब आप वापस आ जाएं और यहाँ पर मैं खूनी इंकलाब लाऊंगा, तो वहाँ पर जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने नवाज शरीफ को धोखा दिया था। अब मुझे फिर ऐसा ही लग रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो अपने बड़े भाई को धोखा देने के लिए तैयार है, क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ ही बने, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो चाहते हैं कि वो ही प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरी जानब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी ये चाहती हैं कि किसी तरीके के साथ उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, तो मेरी नज़र में अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और वो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर बिलावल भुट्टो की जानब से एक हैरान कौन उन्होंने इंकशाफ किया है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और ये बात दीवार के ऊपर लिखी हुई है। ये अब एक हैरान कौन खबर है। दूसरी जानब से जो फजलुर रहमान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, 90 दिन की बजाय अगले यानी कि कल ही इलेक्शन करवा दिए जाए तो हमें तैयार हैं। तो ये भी एक हैरान कुन खबर है। और यहाँ पर एक और भी हैरान कुन खबर है कि जो यहाँ पर हमदा शहबाज शरीफ हैं वो लंदन रवाना हो चुके हैं और मेरे पास अब आखिरी इतलात हैं कि वो दुबई से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर एक और भी हैरान कुन खबर ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि अगली हुकूमत इनकी होगी, यानी कि मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि अगली हुकूमत इनकी होगी। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ वापस आए, अगर हुकूमत में आ भी जाते हैं तो डॉलर की प्राइस कम नहीं होगी। अगर वो हुकूमत में आ भी जाते हैं तो गुर्बत कम नहीं होगी। मुझे सही तरीके के साथ याद है, क्योंकि मैं एक सियासत का तालिब इल्म भी हूँ, एक सहाफ़ी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मेरी नज़र में कोई एक ऐसा टाइम नहीं गुजरा कि जब नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को बहुत बड़ी तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था। देखें, नवाज शरीफ का जो दौर था वो बहुत पहले का दौर था। नवाज शरीफ जो हैं वो कोई बहुत अच्छे लीडर नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि वो करना क्या है। मैं आपके सामने कुछ मसाले गिनवा देता हूँ। कर्ज उतारो मुल्क संवारो एक स्कीम शुरू की गई, वो पैसा किधर गया अभी तक किसी को नहीं पता। पाकिस्तान में जितनी भी मोटरवेज बनी वो हमारी जो चीज़ें हैं वो गिरवी रखकर हमने बनाई। मेट्रो बनी, मेट्रो में भी कई करप्शन की चीज़ें हमारे सामने आई। तो शरीफ खानदान जो है वो जब भी दौरे हुकूमत में आता है या जब भी इक़्तिदार संभालता है तो ये लोग खुद को नवाजते हैं, और जब हुकूमत चली जाती है तो अब पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के खिलाफ हैं, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इन दोनों जमातों के खिलाफ अचानक से ही हो गए हैं। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, ये पूरी ये जो कौम है ये उनके लिए एक बड़ी खबर है और इन लोगों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए सोचने कम काम है। मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगा कि आप
तहरीक इंसाफ को वोट डालें, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा। मैं आपके सामने रियलिटी रख रहा हूँ। इमरान साहब के दौरे हुकूमत में भी जो इमरान साहब ने दावे किए थे वो दावे पूरे नहीं हुए। इमरान साहब ने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, वो नहीं बने। उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नहीं हुई। उन्होंने कहा था करप्शन खत्म करूंगा, लूटी दौलत वापस लाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। इमरान साहब का दौरे हुकूमत भी ठीक नहीं था। यहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नवाज शरीफ अगर वापस आ भी जाते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा और कुछ भी मुझे तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मैं यहाँ पर ये लाजमी कहूँगा कि नवाज शरीफ एक फलाब तरीन सियासतदान है। नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में अपना इक़्तिदार नहीं संभाल सके और इन्होंने हमेशा ऐसी सियासत की जो इनके मफाद में हो। अवामी मफाद में इन्होंने कभी भी कोई फैसला नहीं किया। यहाँ पर कुछ सहाफ़ी हैं, वो ये खबर फैला रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इमरान साहब को धोखा दे देंगे और इमरान साहब का साथ छोड़ जाएंगे। देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कब तक इमरान साहब के साथ रहते हैं। और इक़्तिदार में नवाज शरीफ उस टाइम आएंगे जब अवाम उनको वोट डालेगी। अवाम किसको वोट डालेगी, या आप जो है वो किस पार्टी को वोट डालेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर एक चीज़ मैं वीडियो के एंड के ऊपर लाजमी कहना चाहूँगा कि देखें, इस टाइम जो मीडिया है वो जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बार बार खबर ब्रेक कर रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज ने तस्वीर चेंज कर दी है और अपने ट्विटर के ऊपर तस्वीरें चेंज कर रही हैं, फेसबुक के ऊपर चेंज कर रही हैं। देखिए, नवाज शरीफ की तस्वीरें चेंज करने से या नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से जो लोगों के बिजली के बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्या उनमें कमी आ जाएगी? क्या आटे की जो कीमत है वो 10 रुपए की हो जाएगी? क्या जो एक गरीब आदमी है, जो कि एक बीमार शख्स है, क्या उसका तर्ज जिंदगी चेंज होगा? ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान।